इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड एन इंटरेस्टिंग वन ऑल्सो. आज वो आप कर ही लेंगे. ठीक है, सो ओपन योर बुक्स. इट्स ऑन पेज नंबर 65. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंटेंस स्टोरी and it is written by A.J. Cronin, and here you can feel, you would be feeling the sorrow and the sadness when somebody loses a life, and the joy when somebody is able to revive or a living soul, you know, resuscitate or revive a living soul. This is all the mixed emotions would be there in this story. Okay, so resuscitate का मतलब क्या होता है? To revive. ठीक है, R E not R I. Okay, then I'll just summarize it. मैं आपको थोड़ा पढ़ा ही देती हूँ, ये थोड़ा important सा chapter है ये थोड़ा. ठीक है, we'll be able to do it. ठीक है, in this excerpt from the Citadel, Andrew Manson, newly out of medical college, has just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small Welsh mining town of Blenheim. As he is returning home from a disappointing evening with Christine, the girl he loves, he is met by Joe Morgan. Joe and his wife, who have been married nearly 20 years, are expecting their first child. ठीक है, अब इसमें मेन कैरेक्टर कौन है? एंड्रू मेंसन है. वो अभी अभी डॉक्टर बना है, अभी अभी आया है कहाँ से? मेडिकल स्कूल से बाहर. ठीक है, और वो अब मेडिकल प्रैक्टिस शुरू कर रहा है किसी डॉक्टर के साथ असिस्टेंट बन के. और उन डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर एडवर्ड पेज. ठीक है, ब्लेनली का टाउन है ये, माइनिंग टाउन है, वेल्श माइनिंग टाउन, वहाँ पे ये कर रहा है. और एक शाम को वो बड़ा दुखी से मन से वापस आ रहा है, बिकॉज ही हैज़ नॉट हैड गुड इवनिंग. ही हैज़ हैड अ वेरी डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद समबडी whom he loved. और उसका उस लड़की का नाम क्या है? क्रिस्टीन. और जैसे ही वो अपने घर की तरफ आ रहा है, उसको जब घर के पास पहुंच जाता है, तो वहाँ पे उसको कौन मिलता है? जो मॉर्गन. ठीक है, जो मॉर्गन कौन है? जो मॉर्गन और उसकी वाइफ. ठीक है, वहाँ पे उसकी वाइफ नहीं है, ओनली जो मॉर्गन इज देयर, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर 20 years ऑफ देयर मैरिज. ठीक है, सो द केस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन, और जो उसकी वहाँ उसके घर के बाहर बिल्कुल वेट कर रहा है. So though it was nearly midnight when Andrew reached Bringover, he found Joe Morgan waiting for him, walking up and down with short steps between the closed surgery and the entrance to the house. ठीक है, उसके घर के बाहर ही वो सड़क पे टहल रहा है, और जब वो इतनी ज़्यादा टेंशन में है कि बहुत तेज तेज चल रहा है. At the sight of him, the burly driller's face expressed relief. Burly का मतलब होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग, हेवीली बिल्ट. ठीक है, बड़ा हेवीली बिल्ट है वो, बल्कि सा है. तो वो जैसे ही वो डॉक्टर को देखता है, उसको बड़ा रिलीफ मिलता है कि डॉक्टर आ गया. एंड ही सेज, ए डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू. आई हैव बीन बैक एंड फॉरवर्ड हियर दिस लास्ट आवर. द मिसेस वांट्स यू बिफोर टाइम. ठीक है, मैं यहाँ पे आगे पीछे घूम रहा हूँ, मतलब आई हैव बीन पेसिंग अप एंड डाउन बिकॉज माई वाइफ नीड्स यू. ठीक है, एंड्रू अब्रप्टली रिकॉल्ड फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स. कंटेम्पलेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? व्हाट इज कंटेम्पलेशन? सोचना, when you're meditating. ठीक है, अपने ही विचारों में खोया हुआ है वो. He's thinking about how disappointing his evening was with Christine. अभी उससे वो बाहर आया ही नहीं है उस मूड से. And he told Morgan to wait. He went into the house for his bag. Then together they set out for number 12 Belena Terrace. The night air was cool and deep with quiet mystery. Usually so perceptive, Andrew now felt dull and listless. Otherwise he was very perceptive. Perceptive का मतलब क्या होता है? What is perceptive? Happy and joyful. Happy and joyful. Other and also perceptive का क्या मतलब है? When you are able to perceive things, मतलब आप बड़ी जल्दी समझ लेते हो, भांप लेते हो चीज़ों को, आपके आसपास क्या हो रहा है. You are having a great insight. Otherwise वो बड़ा ही perceptive था, but now he felt, because of the kind of evening that he had, now he felt very dull and listless. Listless का मतलब क्या होता है? हाँ, वेरी लैकिंग एनी काइंड ऑफ एंथुजियाज्म. ठीक है, बड़ा ही मतलब ढीला ढाला सा उसका बुरा हाल था. ही हैड नो प्रीमोनिशन दैट दिस नाइट कॉल, अंडरलाइन दिस, ही हैड नो आइडिया, ही हैड नो प्रीमोनिशन. प्रीमोनिशन क्या होता है? प्रीमोनिशन होता है कि आपको पता, पहले से पता चल जाए कि आगे क्या होने वाला है. दैट इज प्रीमोनिशन. पर उसको कोई ऐसी प्रीमोनिशन नहीं थी that this night call would prove unusual, still less that it would influence the whole future in Blenheim. कि ये एक अनयूजुअल रात होगी उसके लिए, और इससे ज़्यादा उसको बिल्कुल नहीं पता था कि उसका फ्यूचर ही चेंज हो जाएगा Blenheim में एज ए डॉक्टर. ठीक है, the two men walked in silence until they reached the door of number 12. Then Joe drew up short. I'll not come in, he said, and his voice showed signs of strain.
बट मैन आई नो यू विल डू वेल फॉर अस। वो कहता है, जो कहता है मैं नहीं अंदर आऊंगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है वो, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, कहता आप जाओ एंड आई हैव फुल फेथ इन यू। जब वो कह रहा है आई नो दैट यू विल डू वेल फॉर अस, का मतलब क्या है, आई ट्रस्ट यू, आई हैव फुल फेथ इन यू। Inside, a narrow stair led up to a small bedroom, clean but poorly furnished and lit only by an oil lamp. Here, Mrs. Morgan's mother, a tall, grey-haired woman of nearly 70, and the stout, elderly midwife waited beside the patient, watching Andrew's expression as he moved about the room. ठीक है, पुअरली फर्निश्ड, मतलब ज़्यादा कुछ फर्नीचर नहीं था रूम में, सिंपल सा मॉडेस्ट सा घर था, ठीक है। और मिसेस वहाँ पे कौन थी, जो मॉर्गन की वाइफ की मदर, ठीक है, वो थी वहाँ पे, एंड शी वाज अराउंड 70 years old, और एक मिडवाइफ थी। मिडवाइफ क्या होता है, हु इज मिडवाइफ, अ काइंड ऑफ अ नर्स, अ काइंड ऑफ अ नर्स हु असिस्ट्स इन चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो मिडवाइफ थी वहाँ पे, और पेशेंट कौन थी वहाँ पे, मिसेस जो मॉर्गन। लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर, सेड द फॉर्मर क्विकली आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। तो की जो वाइफ थी उसकी मदर ने बोला कि मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। एंड्रू स्माइल्ड फेंटली, ही सॉ that the old woman, wise and experienced, realized that there must be a period of waiting, that she was afraid he would leave the case saying he would return later. उसको लगा कि ये जो लेडी है, ये मतलब 70 years की है, बड़ी एक्सपीरियंस है, बड़ी समझदार है, उसको लगा होगा कि अभी टाइम है, ठीक है, तो टाइम है कि डॉक्टर ये बोले कि अभी तो बहुत टाइम है, मैं घर चला जाता हूँ, मैं फिर आ जाऊँगा। तो इसलिए उसने बोला कि मैं चाय बना देती हूँ ताकि वो यहीं बैठा रहे, ठीक है, यहीं ऑक्यूपाइड है। सो ही really could realize that. Don't fret mother, I will not run away. वो उसको बोलता है calm down. Don't fret means don't be so anxious. इतनी एंग्जाइटी आपके लिए अच्छी नहीं है, and don't get so anxious. मैं कहीं नहीं भागने वाला, मैं यहीं रहने वाला। Down in the kitchen he drank the tea which he gave him. Overwrought as he was. Overwrought का मतलब क्या होता है बच्चे? Overwrought means very worried, overworked, and he was very worried. He knew he could not snatch even an hour's sleep if he went home. पहले बहुत थका हुआ था, उसको लगा कि मैं इतना चल के घर जाऊंगा, फिर मुझे वापस भी आना है, मुझे 1 घंटे का भी आराम नहीं मिलना, ठीक है, तो इसलिए बेटर है कि मैं यहीं पर थोड़ा रेस्ट कर लूँ। He knew too that the case here would demand all his attention. मैंने आपको पहले ही बताया, थोड़ा complicated case था, because they were going to have their first child after 20 years of their marriage. So Mrs. Morgan was not very young, ठीक है। So उसको लगा कि मुझे जाने का कोई फायदा नहीं है। A queer lethargy of spirit came upon him, और बड़ी strange सी laziness थी। Queer means strange and lethargy means laziness. He decided to remain until everything was over. An hour later, he went upstairs again, noted the progress made, came down once more, sat by the kitchen fire. It was still except for the rustle of a cinder in the grate and the slow tick-tock of the wall. बिल्कुल शांति थी घर में। जब बहुत शांति होती है तो जो वॉल होती है ना, वॉल पे वॉल क्लॉक, उसकी टिक-टॉक भी आपको सुनाई देती है, ठीक है। और वो जो फायर प्लेस में कोयला जल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, बस उसी की आवाज़ आ रही थी और कोई आवाज़ नहीं थी। नो देयर वाज अनदर साउंड, इसके अलावा एक और साउंड थी, और वो किसकी थी? द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुटस्टेप्स एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड। जो टेंशन में मिसेस मॉर्गन का हस्बैंड जो मॉर्गन है बाहर चल रहा है, उसके फुटस्टेप्स की आवाज़ भी आ रही, ठीक है। The old woman opposite him sat in her black dress, quite motionless, her eyes strangely alive and wise, probing, never leaving his face. और वो जो 70 years की जो मिसेस मॉर्गन की मदर है, वो जो बैठी है, वो नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली किसको देख रही है? डॉक्टर को। Her eyes never left his face. His thoughts were heavy and they were quite muddled. What do you mean by muddled, बच्चे? He wasn't clear. The thoughts were very confused. ठीक है, बड़ा ये एक तो मतलब थका हारा आया है, फिर एकदम से इतना इंपॉर्टेंट केस आ गया, अभी उस मोड से बाहर नहीं आ पाया है वो, ठीक है। एंड देन द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑब्सेस्ड हिम. Which episode are we talking about here? His meeting with Christine. ठीक है, so it still obsessed him and very morbidly, very sickly. He thought of Bramwell, foolishly devoted to a woman who deceived him sordidly. वो किसी के बारे में सोच रहा है, एक लेडी के बारे में, एक आदमी के बारे में, who is devoted to a lady, जो उसको क्या कर रही है? चीट कर रही है, ठीक है। Sordidly means dishonestly. Of Edward Page, bound to the shrewish Broadbent of Delhi, living unhappily apart from his, लोगों के बारे में सोच रहा है अलग अलग, people having unhappy marriages, ठीक है, और unhappy relations, उनके बारे में सोच रहा है. His reason told him that all these marriages were dismal failures. Dismal means, dismal मतलब which cause a lot of sadness, which cause a lot of gloom. It was a conclusion which in his state made him wince. तो उसके बारे में सोच सोच के, जो उसकी present state है, उसकी अपनी state भी अच्छी नहीं है, ठीक है. So he winced
and he wished to consider marriage as an idyllic state. Yes, he could not otherwise consider it with the image of Christine before him. Idyllic state होती है happy state of happy innocence, जहाँ पे सब कुछ खुश खुश, सब कुछ अच्छा अच्छा है, ठीक है. Her eyes shining towards him admitted no other confusion. It was the conflict between his level doubting mind and his overflowing heart. So the conflict was between his heart and his mind. ठीक है, जो mind है वो doubting mind है, जो heart है it is an overflowing heart which left him resentful. जो confuse कर रहा है उसको कि मैं heart की सुनूं कि किसकी सुनूं, mind की सुनूं. He let his chin sink upon his chest, stretched out his legs, stared broodingly into the fire, and he remained like this so long, and his thoughts were so filled with Christine that he started when the old woman opposite suddenly addressed him. Her meditation had pursued a different course. ठीक है, वो इतनी आराम से टांगे से फैला के ऐसे बैठा हुआ है और सोच रहा है क्रिस्टीन के बारे में कि एकदम से जब ओल्ड लेडी उसको हिलाती है, जगाती है, ठीक है, तो वो घबरा जाता है, डर सा जाता है. ठीक है. Susan said not to give her the Susan कौन है आप? Mrs. Morgan. जो मॉर्गन है और सूजन मॉर्गन. सूजन मॉर्गन इज द नेम ऑफ जो मॉर्गन्स वाइफ. तो सूजन ने क्या बोला है? नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म इफ इट वुड हार्म द बेबी. शी इज ऑफुल सेट अपॉन दिस चाइल्ड. डॉक्टर वो कहता है उसकी बेटी ने बोला है कि उसको क्लोरोफॉर्म इज अ काइंड ऑफ एन एनेस्थेटिक. ठीक है. तो ये उस टाइम पे स्टोरी लिखी गई थी जब हम मतलब क्लोरोफॉर्म से एनेस्थीसिया दिया करते थे. आजकल तो इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, तब इंजेक्शन नहीं, वो क्लोरोफॉर्म लेते थे, क्लोरोफॉर्म को नाक के पास लेके आते थे, ठीक है, और जब आपकी सांस थोड़ी उखड़ने लगती थी उसको दूर ले जाते थे. एनेस्थीसिया है वो एक, ठीक है, थोड़ा सा बेहोश करने के लिए. ठीक है. सो उसने बोला कि मुझे उसको क्लोरोफॉर्म ना दिया जाए अगर वो बच्चे को किस तरह से नुकसान पहुंचाएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव द फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर सो लॉन्ग. सो शी इज डेड कीन. ठीक है, वो नहीं चाहती कि बच्चे को किसी तरह का भी खतरा हो. Her old eyes warmed at a sudden thought. She added in a low tone, we all are, we all want this child very desperately. He collected himself with an effort. It won't do any harm. वो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा. I am a doctor, I know it. Anesthetic से कोई harm नहीं होगा. They will be all right. Who will be all right? The mother and the child will be all right. Here the nurse's voice was heard calling from the top landing. Andrew glanced at the clock, which now showed 3:30. तो आधी रात के 3:30 बज गए हैं. ठीक है. He rose and went up to the bedroom. He perceived that he might now, उसको लगा कि अब काम शुरू कर देना. An hour elapsed. 1 घंटा और निकल गया. It was a long hard struggle. Then, as the first streaks of dawn strayed past the broken edges of the blind, the child was born. ठीक है, जैसे ही सुबह होने वाली है, the child was born, but it was lifeless. Okay, as he gazed at the still form means the child was not moving at all. It was lifeless, it was motionless. A shiver of horror passed over Andrew. After all that he had promised, उसको लगा कि कितना faith था सबका मुझ पे. ठीक है. So what would I do now? Okay, his face heated with his own exertions, chilled. इतना ज़्यादा वो थका हुआ था और इतना efforts के बाद जब वो ये बच्चा हुआ तो अब वो lifeless था, तो उसका face एकदम से ठंडा हो गया, बिल्कुल ठंडा पड़ गया. He hesitated, torn between his desire to attempt to resuscitate. अभी बताया था मैंने आपको ये. ठीक है. Resuscitate means to revive. ठीक है. उसको समझ नहीं आया कि मैं अभी सबसे पहले किसकी तरफ अटेंशन दूं, बच्चे की तरफ या माँ की तरफ. And his obligation towards the mother, who herself was in a death. दोनों की कंडीशन, मदर की कंडीशन भी बहुत खराब थी, and child appeared to be lifeless. तो वो किसकी तरफ ध्यान दे? The dilemma was so urgent. Dilemma क्या होता है? What is dilemma? When you're stuck between two choices and you don't know which one to choose. कि कहाँ पे जाओ आप, क्या इतना confused हो आप, उसको समझ में नहीं आया. So he did not solve it consciously. मतलब consciously उसने कुछ नहीं किया. Blindly, instinctively he gave the child to the nurse. उसने एकदम से बच्चे को किसको पकड़ा दिया? Midwife को. And he turned his entire attention to Susan Morgan, who now lay collapsed. Almost वो भी pulseless लग रही थी, बिल्कुल कोई pulse नहीं उसकी feel हो रही थी. And not yet out of the ether. अभी भी क्लोरोफॉर्म, ईथर इज क्लोरोफॉर्म, अभी भी क्लोरोफॉर्म का असर उसके ऊपर था. His haste was desperate, a frantic race against her ebbing strength. Ebbing strength का मतलब है जो strength खत्म हो रही है. किसकी strength खत्म हो रही है? Susan Morgan की. ठीक है. It took him only an instant to smash a glass ampule and inject the medicine. उसने एक पल में इंजेक्शन भरा, ठीक है, और
उसको दे दिया. Then he flung down the hypodermic syringe and worked unsparingly to restore the flaccid woman. What do you understand by flaccid? Flabby, बिल्कुल almost lifeless, pulseless. After a few minutes of feverish efforts, जो efforts करे, feverish efforts थे वो. What do you understand by feverish efforts? Very sincere, very devotedly he tried to revive the lady. Her heart strengthened. He saw that he might safely leave her. जब उसकी पल्स रेट, हार्ट रेट ठीक होगी तो उसको लगा अब इसको हम छोड़ सकते हैं. और उसने बोला, he's in his shirt sleeves, his hair sticking to his damn bro, मतलब पसीने से भरा पड़ा है शर्ट, बाल. ठीक है. Where is the child? Child उसने किसको पकड़ाया था? किसको पकड़ाया था? मिडवाइफ को, नर्स को. द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटन जेस्चर. वो डर गई. उस बेवकूफ ने क्या किया था? शी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड. क्योंकि उसने बोला कि बच्चा लाइफलेस है, उसने उसको बच्चे को बेड के नीचे रख दिया. ठीक है. इन अ फ्लैश एंड्रू नेल डाउन फिशिंग अमंग्स. वहां पे क्या पड़े हुए थे? न्यूज़पेपर्स. सॉर्डन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉर्डन न्यूज़पेपर्स? सॉर्डन मतलब थोड़े से गीले, डैम्प से न्यूज़पेपर्स. ही पुल्ड आउट द चाइल्ड. उसके ऊपर वो बच्चा पड़ा था, उसने उसको वहां से उठाया. अ बॉय perfectly formed. ठीक है, बिल्कुल वेल फॉर्म्ड बच्चा था. बट द लिम्प वार्म बॉडी वॉज वाइट एंड सॉफ्ट एज टेलो. वाइट क्यों थी? क्योंकि उसमें ब्लड फ्लो नहीं हो रहा था. ठीक है, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा था ना, ऑक्सीजन नहीं प्रॉपर जा रही थी, लाइफलेस था अभी वो. इट वाज सॉफ्ट एज टेलो. टेलो का मतलब है इट इज हार्ड फैट ऑफ एनिमल्स मेल्टेड एंड यूज्ड टू मेक सोप एंड कैंडल्स. ठीक है, बड़ी स्लिपरी सा भी हो रहा था वो. द कॉर्ड हेस्टिली, अम्बिलिकल कॉर्ड की बात कर रहे हैं, विच वॉज हेस्टिली कट, lay like a broken stem. The skin was of a lovely texture, smooth and tender, but the hair lolled on the thin neck. देखो, अगर आप में लाइफ है तो आप स्ट्रेट हो, अगर आप लाइफलेस हो तो वो हेड ऐसे गिर जाएगा ना, उसमें लाइफ ही नहीं है वो, तो इट लोल्ड. मतलब इट लोल्ड मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय इट लोल्ड? व्हाट इज द हेड लोल्ड ऑन द थिक? Falling on one side. Yeah, it was falling on one side. It fell on one side. The limbs also were boneless. टांगों में भी, बाजुओं में कोई जान नहीं थी. ठीक है. Still kneeling, Andrew stared at the child with a haggard frown. Haggard मतलब अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है वो. He kept on staring at the child. The whiteness meant only one thing. अब वो डॉक्टर था, उसको पता था जो white हुआ पड़ा इसका फेस, इसका मतलब था asphyxia pallida. And what is asphyxia pallida? It is a medical condition, suffocation caused by lack of oxygen and excess of carbon dioxide in the blood. ठीक है. एस्फिक्सिया पैलिडा मतलब है सफोकेशन हो जाए जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम है और किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड. अकम्पनीड बाय पेलनेस ऑफ द स्किन, वीक पल्स एंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस. कोई रिफ्लेक्सेस नहीं, कोई कुछ नहीं. एंड हिज माइंड अननेचुरली टेंस. इट रेस्ड बैक to a case he once had seen in the Samaritan, to the treatment that had been used. Instantly he was on his way. और उसका माइंड एकदम एक ऐसे केस के ऊपर गया जैसा केस उसने विटनेस किया हुआ था. उसने पढ़ा नहीं था, उसने देखा हुआ था प्रैक्टिकली ऐसा केस, और एकदम से वो केस उसके दिमाग में गया. उसने एकदम से नर्स को बोला, गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर एंड बेसिन्स. और बड़े बड़े बेसिन्स ले आओ, उनमें क्या लाओ? गर्म पानी और ठंडा पानी. बट डॉक्टर, उसने बोला, वो कह रही है कि भाई ये तो लाइफलेस है, क्या कर रहे हो तुम? ठीक है, इसमें तो जान ही नहीं है. क्विक, ही शाउटेड. Snatching a blanket, he laid the child upon it and began the special method of respiration. The basins arrived, the ewer, the big iron kettle. Frantically he splashed cold water into one basin. पानी आ गया, उसने फटाफट से एक में ठंडा पानी डाला और एक में इतना गर्म डाला कि उसका हाथ उसको टॉलरेट कर सके. ठीक है. एंड देन लाइक सम क्रेजी जगलर, हु इज अ जगलर? जगलर कौन होता है बेटा? मजिशियन. आपने देखा जगलिंग करते हैं, वो बॉल लेके ऐसे 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 इतनी सारी 10-15 बॉल्स होती हैं, एक ऐसे ऐसे. एक जगलर की तरह उसने क्या किया? ही हरिड द चाइल्ड बिटवीन द टू, नाउ प्लंजिंग इनटू द आइसी, नाउ इनटू द स्टीमिंग बाथ. एकदम से ठंडे पानी में, फिर उससे निकालते ही गर्म में, फिर ठंडा गरम ठंडा गरम, ऐसे किया उसने. 15 minutes passed. Sweat was now running into his eyes, blinding him. One of his sleeves hung down dripping. His breath came pantingly, but no breath came from the lax body of the child. 15 मिनट निकल गए इतनी एफर्ट्स के बाद कि वो उसका सांस उखड़ना शुरू हो गया, बच्चे का कोई सांस नहीं आया. ठीक है, वो खुद बहुत ज़्यादा थक गया. पैंटिंग मतलब बहुत जोर से उसे सांस ले रहा था, हाँफ रहा था वो. A desperate sense of defeat pressed on him, a raging hopelessness. He felt the midwife watching him in stark consternation. Midwife उसको बड़े मतलब दुखी मन से देख रही है कि क्या हो रहा है. ठीक है.
pressed back against the wall where she had all the time remained, her hand pressed to her throat, uttering no sound, her eyes burning upon him. वो घूर घूर के देख रही है और नहीं दूर से कौन देख रहा है उसको? Was the old woman. Old woman कौन है? Susan Morgan's mother. वो खड़ी है वहाँ पे नॉन स्टॉप उसको देख रही है. He remembered her longing for a grandchild as great as had been her daughter's longing for this child. कि कितना ज़्यादा वो इस बच्चे को चाहते थे. Susan Morgan, Joe Morgan और Mrs. Morgan, the old woman, all dashed away. All the hopes were dashed away now, futile, useless, and beyond any remedy. The floor was now a draggled mess. Stumbling over a sopping towel, Andrew almost dropped the child. Sir, floor पे भी पानी पानी है, कभी न्यूज़पेपर पढ़े, तौलिए पढ़े हैं, वो भी गिरने लगा था और उसके हाथ से बच्चा छूटने लगा था. ठीक है, विच वॉज नाउ वेट एंड स्लिपरी, क्योंकि वो बहुत स्लिपरी हो गया था. ठीक है, लाइक अ स्ट्रेंज वाइट फिश. फॉर मर्सी सेक डॉक्टर, द मिडवाइफ सेड, इट इज स्टिल, वो कहती है भगवान के लिए छोड़ दो, इट इज स्टिल बॉर्न, इट इज लाइफलेस. ठीक है, दिस इज वॉट द मिडवाइफ सेड. एंड्रू डिड नॉट हीड, उसने उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया. Beaten, despairing, having labored in vain for half an hour, he still persisted in one last effort. उसने बोला कि नहीं, अभी मुझे एक और एफर्ट देना है. He rubbed the child with a rough towel. एक रफ टाल लिया, उससे उसकी चेस्ट को रब किया. क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद, और दोनों हाथों से प्रेशर दिया फिर छोड़ा. ठीक है, ही क्रश्ड एंड ही रिलीज द प्रेशर, ट्राइंग टू गेट ब्रेथ इनटू द लिम्प बॉडी. एंड देन, एज इफ बाय अ मिरेकल, द पिग्मी चेस्ट which his hands enclosed gave a short convulsive heave, another and another. ठीक है, फिर एकदम वो चेस्ट के नीचे, उसका चेस्ट कहाँ पर थी, उसने हाथों से पकड़ा हुआ था ना उसको, एकदम से उसको हार्ट बीट सुनाई दी. ठीक है, इट गेव अ शॉर्ट कन्वर्सिव हीव एंड अनदर, और इतना ज़्यादा मतलब थकावट, और फिर ये दैट ही वाज एबल टू रिवाइव द चाइल्ड, ही स्टार्टेड बिकमिंग गिडी, उसको अनकॉन्शियस होने लगा था. Giddy means when you're becoming unconscious. The sense of life springing beneath his fingers after all the unavailing striving was so exquisite, it was so grand, it was so magnificent that it almost made him faint. He redoubled, और जैसे उसको हार्ट बीट महसूस हुई, so he redoubled his efforts. ठीक है, feverishly the child was gasping now, deeper and deeper. A bubble of mucus came from one tiny nostril. अब म्यूकस जो उसके नाक में से थोड़ा सा म्यूकस निकला, दैट फॉर हिम वॉज अ जॉयफुल इरिडिसेंट बबल. उसने उसको जितना जॉय उस बबल ने दिया ना, उतना उसको कभी नहीं महसूस हुआ. ठीक है, इरिडिसेंट मीन्स वेरी शाइनिंग बबल. द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, एंड द ब्लैंच्ड स्किन वॉज स्लोली टर्निंग पिंक. मतलब जो बिल्कुल वाइट स्किन हुई पड़ी थी उसकी, इट स्लोली टर्न्ड पिंक बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, बिकॉज ऑफ ब्लड सप्लाई. And then exquisitely came the child's cry, और वो बच्चा रो पड़ा. Dear Father in heaven, the nurse sobbed hysterically. ठीक है, even the nurse was hysterical. ठीक है, क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा था that the child could be revived. It's come alive. Andrew handed her the child. He felt weak and dazed. About him the room lay in a shuddering litter. बुरा हाल था कमरे का. ठीक है, there were blankets, towels, basins, soiled instruments, the hypodermic syringe impaled by its point in the linoleum, the ear, सब कुछ गिरा पड़ा था. But the child had become alive. Upon the huddled bed, the mother still dreamed her way quietly. अभी क्लोरोफॉर्म का असर है उस पे. She was still under the influence of anesthesia. The old woman still stood against the wall, but her hands now were together. Her lips moved without sound. She was praying. Mechanically, he just wrung out his sleeve and he pulled on his jacket. उसने अपनी शर्ट को झाड़ा, जैकेट को उठाया, and he said, because he was too tired, too exhausted, and he said that I'll fetch my bag later, nurse. He went downstairs through the kitchen into the scullery. What is scullery? A room for washing dishes, etc. His lips were dry. He took a long drink of water and he reached for his hat and coat. Outside, he found Joe standing on the pavement with a tense, expectant face. और उसको उसने सिर्फ इतना बोला. He didn't explain to him anything. He said, "All right, Joe, both all right." It was quite light, nearly 5 o'clock. A few miners were already in the streets, the first of the night shift moving out. As Andrew walked with them, spent and slow, his footfalls echoing with the others under the morning sky, he kept thinking blandly, oblivious to all other work he had done. अभी तक उसने जो काम किया था, he was just forgetful of that in comparison to this work that he had done. Oblivious means forgetful.
And very important line, most important line of the chapter, I've done something, oh God, I've done something real at last. Okay, what do you mean by this? I've done something, oh God, I've done something real at last. What does it mean? This line, this remark, what does this remark mean? Ma'am, that finally was able to revive the life of the child. He was able to revive the child and it was a great achievement. ठीक है, सिर्फ एक बच्चे को रिवाइव नहीं किया उसने, बहुत मुश्किल से, द चाइल्ड विच वाज टोटली लाइफलेस, he was able to revive the child and it was a great achievement and it gave him intense satisfaction and joy and a sense of contentment at having done something real. ठीक है, so this was no less than a miracle. एक जादू से एक miracle क्या होता है? चमत्कार, चमत्कार से कम नहीं था. ठीक है, so whatever he had done in the past, it was totally insignificant as compared to what he could do that night. Okay, so this particular thing that he had done, it was definitely bound to enhance his professional reputation as a doctor in that area. Okay, so therefore he made this statement. So you can just go through both these things, this chapter and the poem childhood. Okay, clear? Online students. Yes, ma'am. ठीक है. Okay. Yes, ma'am. ठीक है. Let me take your attendance now.